समाजवादी पार्टी आज चुनाव आयोग को 10,000 पन्नों का ईमेल कर रही है, जिसमें जो वोटरों के नाम गायब हैं उसका जिक्र होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि 10,000 पन्नों का ईमेल किया जा रहा है चुनाव आयोग को, जिसमें जिन वोटरों के नाम गायब हैं उसका पूरा तरीके से जिक्र है। देखो, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी हार को एक दूसरे पर थोपने का जो काम किया है, और अब वो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। ये 10,000 पन्ने की जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आयोग को जाएगी, आयोग खुद ही बताएगा इस रिपोर्ट में क्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि 20-20 हज़ार वोट हर विधानसभा में यादव और मुस्लिम लोगों के काटे गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार का एक भ्रामक बयान ये अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया था, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके कोई तथ्य नहीं है, और अभी सब आपके सामने उजागर होगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि और भी उन वोटरों के नामों की जो है लिस्ट तैयार की जा रही है जिनके नाम विधानसभा क्षेत्र से गायब किए गए हैं। उसकी भी लिस्ट आने वाले दिनों में फिर से चुनाव आयोग को सौंपेंगे। देखो, अब वो जिस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, ना तो इस प्रकार की कोई स्थिति है, और अगर इस तरीके से देखो तो कहीं नाम तो छूटते होंगे। तो जैसे कुछ नाम छूटते हैं, तो इस बड़ी तादाद में नाम हमारे लोगों के भी छूट गए थे। तो उसका एक आधार ये था कि उस समय पर कुछ बीएलओज जो होते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थक थे, इससे साफ प्रतीत हुआ था चुनाव में, तो उनके माध्यम से कुछ इस प्रकार की कटिंग हुई थी। तो थोड़ा बहुत तो हम कहते ही, हम लोग मानते ही हैं कि चीज़ें हो जाती हैं मानवीय भूल के आधार पर। लेकिन जिस प्रकार का आरोप लगाया गया, 20,000 वोट एक विधानसभा में काट दिए गए, तो जो कि पूरी तरीके से गलत है, और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी इस पर कोई स्पष्टीकरण दे ही नहीं पाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने क्यों इस तरीके का बयान दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोट काट दिए गए यादव और मुस्लिम समुदाय के? देखो, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के चुनाव एक के बाद एक लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हार रही है। जब से अखिलेश जी का नेतृत्व आया 2012 के बाद से उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़े गए। 2014 का चुनाव जब हुआ केंद्र का, तो फिर उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, बुरी तरीके से चुनाव हार गए। और फिर उसके बाद में जब 2017 का चुनाव हुआ, तो 17 का चुनाव भी बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी की इससे बड़ी हारी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई थी। और 2019 के चुनाव में जब कि बसपा के साथ में गठबंधन कर लिया, जिसको एक अजय गठबंधन कहा जा रहा था, वह भी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारा। उसके बाद में फिर अब आकर दोबारा 2022 में भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। तो अपनी हार से खींचकर और कहीं ना कहीं अपने समर्थकों में एक झूठी दिलासा दिलाने के लिए, एक झूठा उत्साह का संचार करने के लिए इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है। सर, एक आखिरी सवाल है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और कानपुर कमिश्नरेट खासतौर से उन्हें परेशान कर रहा है, जिसको लेकर के अगर बात करें, समाजवादी पार्टी में कल वो पहुंचे थे भी, अखिलेश यादव से भी उन्होंने ये तमाम सारी बातें कही, और आज कई विधायकों के साथ वो कहीं ना कहीं कमिश्नर के पास भी मिलने के लिए जा रहे हैं। अपने रसूख का इस्तेमाल कर कर गरीब कमज़ोरों को सताना ये समाजवादी पार्टी की पुरानी फितरत है। और जिस प्रकार से परिभाषा भी है, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी, उसके चरितार्थ भी आलोक कर रहे हैं समय समय पर। तो ये साफ दिख रहा है कि एक गरीब महिला के प्लाट पर उसकी पड़ी जो झोपड़ी में आग लगवा देता है, और उसके बाद अपने आप को साफ साबित करता है। ये किस प्रकार का गुंडा है, कोई लोग जानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए किस प्रकार से कानपुर मेडिकल कॉलेज में घुसकर वहाँ के वो डॉक्टर महिलाओं तक से जिसने बदतमीजी की थी, क्या कोई भूल सकता है इनकी गुंडागर्दी? तो ये शायद भूल गए हैं कि सरकार बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, वो निराधार है। कहीं अगर वोटर के नाम काटे गए हैं तो बीएलओ की गलती रही होगी, लेकिन जिस तरीके से 20,000 वोटरों का जिक्र किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। कैप्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।